हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? जबरदस्त। हम लोग आज बात करेंगे काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 और इसमें पढ़ेंगे हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग तो काइनेमेटिक्स में 6 लेक्चर कर चुके हैं। सवाल बनता है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आता है? देखो, एक बात तो तुमको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो तुमको करना ही पड़ेगा हर हाल में। अब तक हमने 6 डीपीपी दे चुका हूं तुमको। क्या सारा डीपीपी बना चुके हो? और अब तक में 3 टेस्ट भी हो चुका है। सारा टेस्ट दे चुके हो? नहीं। सारा डीपीपी और सारा टेस्ट और क्लास का जो लेक्चर है ना, सारे को अगर करोगे ना तो कोई नहीं हरा पाएगा तुमको। जेई हो या नीट, सवाल एकदम तुरंत तुरंत बनेगा। तो करना क्या है? सारा डीपीपी को बना जाना है। टेस्ट जितना भी होता है ना, सारा टेस्ट को देना है। चलो आज का लेक्चर हम लोग पढ़ते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट हो, ऐसा वाला मोशन को पढ़ना है हम लोगों को। जैसे देखो, मान लेते हैं ये एक रोड है, इस रोड पर एक कार है। कार को ही ले लेते हैं, छोटा सा कार बनाता हूं, प्यारा सा नन्हा सा। यस यस। और इस कार का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मान लेते हैं u है। इनिशियल का मतलब t बराबर 0 होता है। इनिशियल बोले तो t बराबर 0 होता है। और कार इधर जा रहा है a बराबर कांस्टेंट से, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन को ही बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान। सही है। अब जब कार यहां पहुंच जाएगा, कार, तो मान लेते हैं कि टाइम लग गया t और इस समय इसका वेलोसिटी यहां हो गया v। सही है। तब तक में ये जो यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट है ना, वो है s। पहले समझो, यहां पर u क्या है? u को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? u को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे u को? इनिशियल वेलोसिटी। v को क्या बोलेंगे? v को बोलेंगे वेलोसिटी एट टाइम t, या इसी को बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। सही है? सही है। और यहां s क्या है? s यहां क्या है? डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस ना 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 ना, डिस्टेंस नहीं है, इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये कंफ्यूजन दिमाग से जितना जल्दी हो निकाल दो। एस यहां पर जो है ना, ये है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? और ए यहां पर क्या है? एक्सेलरेशन है। सही है। तो इसमें याद कर लेना है तुमको डायरेक्टली क्या क्या होता है। इस तरह से जाएगा मोशन। तो पहले तो याद कर लो कि v बराबर होगा u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एक याद कर लो। दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है। और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चौथा s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इंटू कर देना है t। और पांचवा है एस एन एथ, एक एक करके समझाऊंगा। एस एन एथ बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। सही है? बिल्कुल सही है। ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इसके बारे में पहले समझ लो। ये कहता है, क्या कहता है? हम 5, और क्या कहता है? सही जांच। और क्या कहता है? नो आंच। समझ में आ गया? मतलब बोलता है कि हम हैं 5, मुझको सही सही कर लो जांच, और तब तुमको कोई नहीं आएगा आंच। मतलब यही 5 फार्मूला है, इसी से सारा का सारा सवाल बनेगा।
एक और बात बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं थ्योरी कम फॉर्मूला कम, थ्योरी कम फॉर्मूला कम, फिर भी क्वेश्चन में है दम। थ्योरी कम फॉर्मूला कम, फिर भी क्वेश्चन में है दम, क्यों नहीं कर पाते तुम, है ना इसी बात का गम। यानी ये जो काइनेमेटिक्स है ना, इसमें थ्योरी भी कम है, फॉर्मूला भी कम है, लेकिन सवाल हिलता ही नहीं है। इसी बात का मुझे गम है। थोड़ा सा मेहनत करोगे, सारा गम उड़ जाएगा और सवाल जल्दी जल्दी बनेगा। सही है? तो हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखेंगे, है ना। एक दो छोटा छोटा सवाल देखो तो। नहीं, सवाल प्रैक्टिस करने से पहले इस पांचों को जांच कर लेते हैं एक बार। नहीं, इसको अगर सही सही से जांच कर लेंगे ना, कसम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम लोग सही सही जांच कर लेते हैं। हम लोग के शीट का क्वेश्चन नंबर 30 है। एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ एन एक्सलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, ये निकालना। ये इन कर रहा है। कार है और स्टार्ट करता है कैसे, रेस्ट से स्टार्ट करता है, u बराबर 0 से, और इसका एक्सलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सवाल में कह रहा है कि स्टार्ट मतलब t बराबर 0, t बराबर 0 पर इसका वेलोसिटी 0 है। तो कह रहा है कि टाइम जब 5 सेकेंड हो जाएगा तब इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा या डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है। ये तो बहुत आसान है। u दिया हुआ है, v निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे पांचों में से, कौन सा, ये वाला ठीक रहेगा ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही ठीक रहेगा। पांचों फॉर्मूला को कॉपी में लिखा हुआ है ना, देखो तो कौन सा लगेगा, ध्यान से देखो। यही वाला सही लग रहा है ना, यही वाला सही है। तो v निकालना है। u बराबर कितना है 0, और a बराबर कितना है 1, और t बराबर कितना है 5। तो इस प्रकार से 5 हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। और ये s भी पूछ रहा था ना, s भी पूछ रहा है, तो s कैसे निकलेगा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। सही है। s बराबर u इंटू टी प्लस हाफ ए, एक जगह 1 इंटू टी स्क्वायर, यानी s इज इक्वल टू 25/2 गया 12.5, 12.5 मीटर। समझ में आया? यस। अब देखो ऐसा ही एक सवाल है जो जेईई मेन 2023 में पूछ दिया है। देखो वो कौन सा सवाल है, देखो तो जेईई मेन 2023 का सवाल, ध्यान से देखना। देखो तो सवाल में क्या कह रहा है, जेईई मेन 2023, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड along x direction and accelerates uniformly at the rate of 2 meter per second square. The time taken by particle to reach the velocity of 60 meter per second each. क्वेश्चन समझ में आया? सोच के बनाओ तो क्या होगा, कैसे बनाएंगे, देखो क्या क्या दिया हुआ है। u दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है u बराबर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। v भी दिया हुआ है, यस, v कितना दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकंड, ये v है। और टाइम भी दिया हुआ है, t बराबर 0 है, नहीं टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है कि कितना होगा, व्हाट। और a दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, v दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड, और टाइम बोल रहा है कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा होगा, चुनो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बोलो तो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सही रहेगा कि और भी कोई दूसरा लगा दूं,
सोच के देखो ना, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t निकालना है, एकदम लग जाएगा, तुरंत बन जाएगा। बनाओ। b इज इक्वल टू 60, u इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 2 और निकालना है t। बहुत आसान है। 60 में से 10 गया तो हो जाएगा 50, इधर ले आए बराबर हो जाएगा 2t। तो t इज इक्वल टू कितना होगा? 50/2 यानी 25। तो कौन सा आंसर होगा? 25। समझ में आया? ये तो बड़ा आसान था। अरे सर इतना आसान? यस, समझ में आने के बाद तो आसान ही लगेगा तुमको। बोले ना हम 5 सही जांच 9 आंच। यस, तो ठीक ठीक उसको जांचना है। नेक्स्ट देखो, और भी सवाल है, सीखेंगे। पहले हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड वाला कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अच्छा देखो, शुरू में क्या लिखा हुआ था? हम 5 सही जांच 9 आंच। तो हम लोग 5वां नंबर का जो फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, उसको हम लोग ठीक से समझते हैं कि वो क्या है। क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो ध्यान से समझो। देखो मान लेते हैं ये क्या है? रोड है। क्या है? रोड है। सही है, बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं ये एक कार है। एकदम सर तो छोटा बच्चा वाला खिलौना बनाते हैं। यस, पॉइंट साइज का बॉडी रख रहा हूं और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u और इधर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। a बराबर कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। सही है। यहां पर जब पहुंचा, यहां पर तो टाइम था t बराबर n-1 और जब यहां पर पहुंचा, यहां पर तो टाइम हो गया t बराबर n। तुमको एक बात बताना है, यहां से यहां का कितना टाइम है, यहां से यहां जाने का कितना टाइम है? कितना है? अरे n-1 से n हुआ तो कितना टाइम लगा? इससे एक ज्यादा है ना, तो यहां से यहां का 1 सेकेंड है टोटल टाइम। क्लियर है? इस सेकेंड, 1 सेकेंड को कौन सा समय बोलेंगे यही समझना है। अच्छा एक बात बताओ, 9वां क्लास पास कर गए हो तो किस क्लास में जाओगे? 10वां क्लास में। और वो 10वां क्लास कितने ड्यूरेशन का होगा? 1 साल का। उसी प्रकार से अगर 5 सेकंड खत्म हो गया है तो अब जो 1 सेकंड होगा उस सेकंड को कौन सा सेकंड बोलेंगे? छठा सेकंड। यानी 5 क्लास अगर पास हो गए तो अब किस क्लास में चले जाएंगे? छठा क्लास में। तुम लोग चले गए हो ना। तो ये n-1 टाइम खत्म हो गया। अब जो टाइम आएगा वो कौन सा टाइम होगा? तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा टाइम? nth सेकंड। समझ में आया? ये है nth सेकंड। ये क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों को इसी nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसी को निकालना है। s nth यहां पर क्या है? s nth है क्या? s nth है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। s nth क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। क्लियर है? कैसे निकलेगा ये? अब देखो यहां से यहां एस एन मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड को अगर घटा दें तो ये निकलेगा। जैसे देखो तुम्हारे घर से स्कूल की दूरी इतना है और तुम्हारे मित्र का घर यहां से इतना दूर है, तो तुम्हारे मित्र के घर से स्कूल कितना दूर पर है? यानी इस दूरी में से इस दूरी को हटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। यस, क्लियर है? यानी ये टोटल दूरी में ये दूरी को छांट दो तो ये दूरी बच जाएगा। हाँ, यानी ये एस nth बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। एस एन क्या है यहां पर? एस एन है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड और एस n-1 है डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। सही है? बिल्कुल सही है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको निकाल के
दिखाता हूं कि इसका वैल्यू कितना होगा। यही वैल्यू था ये, इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। u प्लस हाफ a इंटू 2n-1, इसी को हम लोग साबित करेंगे अभी। क्लियर? देखो नेक्स्ट, यस एस एन एथ बराबर था एस n-1। वेरी गुड। अच्छा, एस एन का मतलब क्या हुआ? एन सेकंड में तय की गई दूरी। एन सेकंड में तय की गई दूरी कितना होगा? यहां क्या लिख देंगे? एस एन की जगह लिख देंगे यू, एन की जगह लिख देंगे एन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी मतलब एन स्क्वायर, सही, माइनस एस n-1। इसको ऐसे कर देता हूं, एस n-1 का मतलब u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है, बिल्कुल सही है। सॉल्व करेंगे इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो u यहां पर भी और यहां पर भी है, u है, बीच में माइनस है, तो u यहां से कॉमन लिए, ध्यान से देखना, u अगर ले लोगे तो क्या बच जाएगा? इसके पास n बच जाएगा। आइए माइनस यहां से u ले लोगे तो क्या बच जाएगा? n-1 बच जाएगा। ले लिए। अच्छा से समझना, बच्चे को दिक्कत होता है इसमें शुरुआत में। प्लस यहां हाफ ए कॉमन लिए, हाफ ए कॉमन ले लिए, देखना हाफ ए कॉमन ले लिए तो यहां क्या बच गया? एन स्क्वायर बच गया। ठीक है, यहां से हाफ ए कॉमन ले लिया, हाफ ए कॉमन ले लिए तो माइनस में आया ना n-1 का होल स्क्वायर, ये ना बचा। सही है। अब देखो u तो u है, अब देखो यहां n है, आइए माइनस को हटा दो तो यहां माइनस, ये प्लस हो जाएगा। सही है, यहां लिख दोगे हाफ ए। अब देखो यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कभी पढ़े हो? बराबर होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी। सही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप है, ए बराबर एन स्क्वायर और बी बराबर n-1 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी कर देते हैं, ए प्लस बी, बी की जगह कितना है? n-1 है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। इस तरह से। अब आगे देखो, यहां आया u, देखो यहां ये कट गया तो बच गया एक। सही है, प्लस हाफ ए, अब यहां देखो n जोड़ n हो जाएगा 2n, 2n-1 हो गया। अब इसको देखो तोड़ते हैं, n यहां था यहां ले जाओगे n तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा ना। तो इस प्रकार से हमको क्या आंसर आ जाएगा? देखो एस एन एथ बराबर जो बचा वो क्या बचा? u बचा, u बचा प्लस हाफ ए 2n-1 बचा खाली। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। याद है फॉर्मूला? शुरू में बताए थे। यस याद है। अच्छा एक बात बताओ, एस एन एस के बदले अगर बोलता एस एम एथ तो क्या करते? तो u लिखते प्लस हाफ ए 2m-1 कर देते। अगर बोलता एस पी एथ तो क्या करते? ठीक से समझो, u प्लस हाफ ए 2p-1 करते। अगर बोलता एस पी -1 तब क्या करता? तो करते u प्लस हाफ ए 2, यहां लिखते ब्रैकेट में देकर लिखना, याद रखना है इस तरह से, p-1 यानी n के जगह p-1 देंगे, होगा -1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? यहां पर u होगा प्लस हाफ होगा, a होगा, यहां हो जाएगा 2p -2 अब -1। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते।
तो उसको सॉल्व करते तो u प्लस हाफ है 2p माइनस 3 हो जाता। यस, अब मैं तुमको सिखाता हूं जबरदस्त कॉन्सेप्ट। क्या सिखाता हूं? जबरदस्त कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से समझना, अगर टोटल टाइम ऑफ मोशन इज n है, टोटल टाइम ऑफ मोशन n है, इफ टोटल टाइम ऑफ मोशन इज n, तो याद रखना लास्ट 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, लास्ट 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अभी क्या सीखे थे? लास्ट 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट था ये u, यहां 1 लिख दोगे, प्लस हाफ 2n माइनस 1 इंटू 1। कोई दिक्कत नहीं ना वहां 1 लिख दे तो। ध्यान से देखो, अब देखो लास्ट 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, कभी कभी पूछ देता है, तो क्या होगा इसका आंसर? u2 लिख देना है, t वाला 2 है, हाफ ए 2n माइनस 2 इंटू 2। अगर पूछता लास्ट 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, अगर तुम 11th के बच्चे हो तो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर तुम टारगेट के बच्चे हो तो ये सब तुमको आना चाहिए, तब जाके सवाल जल्दी जल्दी कर पाओगे तुम। ठीक है, बच्चा कोई भी हो सीखना तो यही पड़ेगा ना। अगर 11th में हो तो करंट ईयर में जेई नीट कर जाओगे, अब टारगेट जब हो चुका है तो अब क्या, अब तो जहां हो वहीं से ना सोचेंगे, वहीं से उड़ने का कोशिश करेंगे, इसलिए ध्यान से समझोगे। लास्ट 3 सेकेंड का हो जाएगा u t बराबर 3 रख दोगे, हाफ ए 2n माइनस 3 और लास्ट में लगा दोगे 3। कैसे निकालेंगे इसको? कैसे निकाले थे? Sn में Sn माइनस 1 किए थे। इसके लिए क्या करना था? Sn में Sn माइनस 2 करना था। इसके लिए क्या करना था? Sn में Sn माइनस 3 करना था। यानी n सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में n माइनस 2 के टाइम का डिस्प्लेसमेंट को हटा देंगे तो निकल जाएगा लास्ट 2 सेकेंड का। मजा आया क्या? ये सब सीख जाओगे ना तो बोलते हैं ना धुरंधरों का धुरंधर बन जाओगे। अब सवाल है कि तुम कितना बड़ा धुरंधर बनना चाहते हो, ये तो तुम पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं। तो कुछ सवाल बना के हम लोग देखते हैं। ये सवाल देखो, हम लोग के सीट में क्वेश्चन नंबर 29 है। सही। सवाल में क्या कह रहा है जानते हो? सवाल में कह रहा है कि u बराबर 0 है, u बराबर 0 है और a बराबर कांस्टेंट है। u बराबर 0 है और a बराबर कांस्टेंट है। तो सवाल में बोल रहा है कि एस nth यानी nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय n प्लस 1th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का अनुपात क्या होगा, ये बताना। ठीक है, ऑप्शन भी लिख दूं? लिख देता हूं, शीट में दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 2n माइनस 1 बटा 2n। बी वाला ऑप्शन है 2n माइनस 1 बटा 2n प्लस 1। सी वाला ऑप्शन है 2n प्लस 1 बाय 2n माइनस 1 और डी नंबर है 2n बाय 2n माइनस 1। और ये सवाल तो तुमको पता ही है, आईआईटी में भी पूछा हुआ है नहीं, और नीट में भी पूछा हुआ है, और जेईई मेन में भी पूछा हुआ है। नीट 2021 में पूछा हुआ है, आईआईटी 2004 में पूछा हुआ है, अब जेईई मेन 2012 में है शायद, चेक कर लो। कैसे बनेगा? बहुत आसान है कि नहीं। u बराबर तो 0 है, तो एस nth बराबर क्या होगा? 0 प्लस u प्लस, फार्मूला क्या है ना, फार्मूला क्या है?
u प्लस हाफ ए 2n-1 है। वेरी गुड, तो हाफ ए 2n-1 होगा। उसके बाद sn प्लस 1 था, तो क्या करते, u प्लस हाफ ए क्या करेंगे 2n प्लस 1, n+1 ये रखना है ना, n+1 n की जगह n+1 रखना है। सही है, तो बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा हाफ ए 2n प्लस 2 माइनस 1, तो हो जाएगा हाफ ए 2n प्लस 1, और ये है हाफ ए 2n-1। तो अनुपात क्या हो जाएगा, क्या होगा अनुपात, इतना में इतना को भगा दोगे, कर दूं SN में SN प्लस 1 करेंगे तो निकल आया ना हाफ ए 2n-1 हाफ ए 2n प्लस 1, और हाफ ए आपका कैंसिल हो गया। मजा आ गया, बना था क्या, एकदम बनेगा ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम, आ गया क्या, यस। तो क्या करोगे, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट जो हम लोगों के शीट में 30 नंबर दिया हुआ है, ये तो बना ही लिया होगा। पहले हम लोग कर देते हैं 32 नंबर का सवाल। कौन सा सवाल कर देते हैं, 32 नंबर का सवाल। तो ध्यान से सुनोगे, देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एक्सलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड। ऑप्शन देखो, 10/3 मीटर, 19/3 मीटर, 6 मीटर एंड 4 मीटर। ये नीट 2008 में पूछा हुआ सवाल है। कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। क्या कार है, u बराबर 0 से स्टार्ट हुआ और a बराबर 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड क्या होगा, कब पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। तो फॉर्मूला जानते हैं ना हम लोग, क्या होगा, u प्लस हाफ ए, थर्ड मतलब 2 × 3 माइनस हो जाएगा 1, 2n-1। u बराबर यहां कितना दिया हुआ है 0, 0 प्लस हाफ एक जगह 4/3, यहां रख देंगे, 3 दूना 6, 6 में से 1 गया तो 5 हो गया। तो क्या हो गया 5, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो गया, 10/3 मीटर आया। क्लियर, अब करो नेक्स्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ तो रहा है, नेक्स्ट करो। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 32 एंड 33 के बीच में। अरे इसमें तो नंबरिंग ही नहीं किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 120 सेंटीमीटर इन द 6th सेकेंड, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन। क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है। इसका आंसर आएगा 0.218 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट्सएप पर बना के भेजोगे, यस। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, जो कि बहुत अच्छा सवाल है। सुनो सवाल, देखो, ए मैन स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस, बस स्टार्ट्स विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर constant acceleration, and also at the same instant the man start moving with constant speed 9 meter per second. Find the time taken by man to catch the bus. करना क्या है, पहले खुद से ट्राई करना है बनाने का। अगर खुद से बन जाता है तो कहलाओगे, दिमाग से हो जाओगे यस। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। चलो मैं बताता हूं क्या होगा इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखो।
इस हाईवे पर यहां बस है, यहां बस है, बस, और बस जो है ना एक्सलरेशन जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और बस का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। वेरी गुड। और यहां पर है, पीछे में कौन है? पीछे में आदमी है, पीछे में आदमी है, और ये आदमी जो है ना इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और इसका एक्सलरेशन है 0, क्योंकि बोल रहा है कांस्टेंट एक्सलरेशन से, नहीं बोल रहा है कांस्टेंट स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड से मैन चल रहा है। सही है। तो सवाल में बोल रहा है कि कहां पर आदमी बस को पकड़ लेगा, यानी ये वाला सिचुएशन बोल रहा है कि क्या होगा। आदमी पकड़ लिया बस को, यानी ये वाला टाइम कितना होगा, ये पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहां से यहां डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस हो गया, यहां से यहां नहीं, डिस्टेंस आदमी जो बस था कितने पीछे था? 40 मीटर पीछे था। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय मेन कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा नहीं, यानी मेन के द्वारा ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और बस के द्वारा ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। क्लियर है? व्हाई नॉट? पूरा क्लियर है। तो यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जो मेन हुआ बराबर कितना होगा? 40 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। पूरा क्लियर है भाई? यस, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करोगे। हो गया कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मेन क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा बता देता हूं ना कि किसी को भी समझ में आ जाए, इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं। ये मेन के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला लिखा है, निकाले, और ये हुआ 40, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये बस के द्वारा है तो बी लिख दिया हूं मैं। यहां पर देखो इसका है 9 और इसका एक्सलरेशन है 0, हो गया ये। इज इक्वल टू यहां कितना है 40, और यहां कितना है? इसका u है 0, ये 0 कर देंगे, और ये हाफ, एक जगह 1 दिया हुआ है टी स्क्वायर। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये बच गया इधर 90, इज इक्वल टू इधर बच गया 40, बहुत बढ़िया, और इधर हो गया हाफ टी स्क्वायर। तो क्या करना है? 2 से गुना कर दो दोनों तरफ, तो यहां कितना होगा? 18t हो जाएगा, अब बराबर 80 हो जाएगा, अब बराबर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसको कर दो इधर, इसको इधर कर दोगे तो ये टी स्क्वायर था इधर, माइनस 18t हो जाएगा। इसको इधर करोगे तो प्लस 18t माइनस 18t हो जाएगा, और ये प्लस 80 तो था ही, और बराबर ये 0 हो जाएगा। कहानी इसको तोड़ने आता है क्या? तोड़ने, सॉल्व करने आता है? आता है। क्या करोगे? माइनस 18t को 2 भाग में तोड़ना है। इस प्रकार से तोड़ना है कि दोनों को गुना करेंगे तो 80t स्क्वायर हो जाएगा। जैसे देखो टी स्क्वायर, इसको -10t और -8t लिख दें, -10 -8 -18 हो जाएगा, और गुना करोगे तो 10 8 80 हो जाएगा। वाओ, इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से यहां से t कॉमन ले लो। अगर यहां से t कॉमन ले लेते हो तो बच जाएगा t -10, और यहां से -8 कॉमन ले लो, -8 कॉमन ले लो तो t बच गया, और माइनस यहां से 8 कॉमन है तो 10 बच गया, इज इक्वल टू 0। तो यहां से t -10 को कॉमन ले लो, t -10 को कॉमन लोगे तो बच जाएगा यहां t, और यहां बच जाएगा -t -8। यहां t -10 को कॉमन लिए तो यहां बच गया t, और यहां बच गया -8, इज इक्वल टू हो जाएगा 0।
ये सब तो पता ही होगा कि इतना इंटू इतना बराबर 0 है, तो एक बार इसको 0 करेंगे, t माइनस 10 बराबर 0, तो t बराबर आ जाएगा 10, और एक बार इसको 0 करेंगे, t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो t बराबर हो गया 8। यानी कुल मिला के टाइम हमारा कितना आ गया, एक टाइम हुआ 8 और दूसरा टाइम हुआ 10। तो प्रश्न ये उठता है कि t बराबर 8 लूं कि t बराबर 10 लूं, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि दो वैल्यू आखिर क्यों आया, और इस दो वैल्यू आने का क्या है मतलब, दोनों को सुलझा देता हूं, ध्यान से देखना। देखो t बराबर 8 का मतलब है, t बराबर 8 का मतलब है कि पहली बार यहां पकड़ा गया, यानी आदमी ने बस को t बराबर 8 पर पकड़ा, सही है। अब देखो जिस समय आदमी ने बस को पकड़ा तो आदमी का स्पीड कितना था, आदमी का स्पीड था 9 मीटर पर सेकेंड, और उस समय बस का स्पीड कितना हुआ 8 सेकेंड है ना, आदमी तो 9 से ही जाएगा, लेकिन बस का एक्सलरेशन है इसलिए इसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। तो इस समय इसका वेलोसिटी हो जाएगा v बराबर u प्लस 80 से कर देंगे, v बराबर u प्लस 80 से, u बराबर इसका 0, a बराबर 1 और t बराबर 8, यानी 8 मीटर पर सेकेंड। यानी जिस समय आदमी ने बस को पकड़ा उस समय बस का स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड था और आदमी का 9 मीटर पर सेकेंड था। तो इसका मतलब आदमी का स्पीड ज्यादा है और बस का स्पीड कम है। अगर वो आदमी बस में नहीं चढ़ेगा तो क्या होगा, पहले आदमी बस को खदेड़ रहा था, अब बस खदेड़ेगा आदमी को, आदमी हो जाएगा आगे। जब आदमी हो जाएगा आगे तो कहानी कुछ यूं हो जाएगा, अब बस पकड़ लेगा आदमी को t बराबर 10 पर। अच्छा, यानी t बराबर 8 पर आदमी पकड़ेगा बस को, आदमी हो जाएगा आगे, बस हो जाएगा पीछे, और उसके बाद t बराबर 10 पर बस पकड़ेगा आदमी को। ये तो गजब हो गया, समझ में आया क्या? वेरी गुड। अब क्या करोगे, अगला सवाल देखेंगे। यस, ध्यान से देखो। अब ये अगला सवाल जो है ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कह रहा है ए बुलेट लॉसेस 1/nth ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू ए प्लांक। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ प्लांक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट एज्यूमिंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। ये जेईई मेन 2014 में भी पूछा हुआ है। क्या कह रहा है सवाल, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक प्लांक है, क्या है, प्लांक है, और उस प्लांक में एक गोली मारते हैं, यस, और मान लेते हैं उस गोली का वेलोसिटी u है। तो सवाल में बोल रहा है कि अब बताओ गोली मारोगे तो क्या होगा, गोली मारोगे तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा नहीं। तो सवाल में बोल रहा है कि इधर का वेलोसिटी कितना होगा ये बताओ। मान लेते हैं प्लांक का चौड़ाई है s, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो सवाल में बोल रहा है कि जितना स्पीड से तुमने मारा उसका 1/nth पार्ट लॉस कर गया वेलोसिटी। क्या हो गया, 1/nth पार्ट वेलोसिटी लॉस कर गया। यानी कितना लॉस किया, लॉस कितना किया, लॉस किया 1/nth ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यानी u/n लॉस कर गया। तो बचा हुआ कितना रहेगा, बचा हुआ कितना रहेगा बताओ। u तो पहले से था ना जी, तो लॉस कर गया कितना, u/n लॉस कर गया, तो बचा हुआ u माइनस u/n। हाँ, यानी इसका u अगर कॉमन ले लेते हो तो इस तरह से ये आ जाएगा। क्लियर है? यस। अब सवाल में जानते हो पोल क्या रहा है, सवाल में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है ऐसा 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 कितना प्लांक दोगे, एक प्लांक, दो प्लांक, तीन प्लांक, 4, 5, 6, 7 प्लांक नंबर 1, प्लांक नंबर 2, प्लांक नंबर 3, प्लांक नंबर n।
बोल रहा ऐसा ऐसा कितना प्लांक दे दोगे इसके रास्ते में, गोली के रास्ते में, कि गोली जब इधर से जाएगा प्लांक में तो बाहर निकलने के बाद गोली का वेलोसिटी 0 हो जाए। तो ऐसा ऐसा कितना प्लांक चाहिए। ये दूरी अगर s होता है तो ये दूरी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ns। तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्लांक जो है ना n है, तो n प्लांक में जाने के बाद गोली का वेलोसिटी 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो दिखाता हूं कैसे। जैसे ये मान लेते प्लांक है, क्या है प्लांक, इधर से मारा मैंने गोली, तो गोली निकला उधर, तो गोली को मारा u से, तो उधर निकला u बटे n भाग लॉस कर गया, तो उधर कितना से निकला, u से डाले तो उधर निकला u माइनस u बाय n से। तो कहता है ऐसा ऐसा कितना प्लांक डाल दोगे, ऐसा ऐसा कितना प्लांक डाल दो, एक प्लांक डाल दिए, 2 प्लांक हुआ, मान लेते ये प्लांक है, 3 प्लांक हुआ, तो ऐसा ऐसा कितना प्लांक डाल दोगे कि इधर से गोली मारोगे उधर गोली निकल नहीं पाए। क्लियर है, यानी गोली निकल नहीं पाए, इसके लिए कम से कम कितना प्लांक चाहिए। ज्यादा से ज्यादा का कोई लिमिट नहीं, हजारों करोड़ों दे देंगे तो ज्यादा का कोई मतलब है, कम से कम कितना दें कि निकल नहीं पाए। तो सबसे पहला काम क्या करोगे पता है, थोड़ा सा नीट एंड जेईई में तुमको चतुर बनना पड़ेगा। वो चतुराई वाली बात यह है कि इस तरह के सवालों का आंसर तुमको याद कर लेना पड़ेगा। कितना होगा आंसर, वो आंसर है n इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय 2n माइनस 1। बोलता है कायदे में रहोगे ना तो फायदे में रहोगे। यस, तो कायदे में रहो और इस तरह के सवालों का आंसर को रट जाओ, देखना कितना मजा आता है एग्जाम में। यानी इस तरह के सवाल को हम पॉकेट में रखेंगे। जैसे बोलेगा सवाल में कि जितना से गोली जा रहा है ना उसका 1/20 भाग लॉस कर जा रहा है, तो कितना नंबर ऑफ प्लांक चाहिए बुलेट को रोकने के लिए। तो क्या कर दोगे आंसर, n बराबर 20 हो जाएगा ना, 1/20 भाग लॉस कर रहा है तो n बराबर 20 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 माइनस 1, यानी 400/40 माइनस 1 39। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब 10 प्लांक जाने के बाद कुछ बच जाएगा, यानी 11 नंबर ऑफ प्लांक देंगे तो रुक जाएगा बुलेट। तो इस तरह का सवाल जल्दी बन जाएगा तुमको। तो क्या करना है, उसको देखो, जो हम अपने दिमाग को कमांड देंगे ना वो ले लेगा। मैंने इसको दे दिया कि चल इसको याद कर ले, तो याद कर लेगा। हिट करना है ना, तहलका मचाना है ना जेईई नीट में, तो याद कर ले इसको। यस, चलो बना के दिखाता हूं मैं। फार्मूला इसमें क्या लगाएंगे, तुमको पता है ना, फार्मूला हम लोग लगाते हैं इस तरह में, क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अगर एक्सलरेशन रहता था और डिसलरेशन है तो वी स्क्वायर और यू स्क्वायर माइनस 2as लगा देता हूं। बहुत आसान है। v बराबर क्या है, ये है, u बराबर क्या है, ये है, निकल जाएगा, निकाल दो। तो इसको कर दो ना ऐसे, 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, किसी तरह से भी कर सकते हो। तो 2as इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर माइनस v की जगह कितना रख दोगे, u। ऐसे चाहो तो सॉल्व कर लो, कर देते हैं। देखो यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया कॉमन, तो यहां बच गया 1 माइनस n माइनस 1 बाय n का स्क्वायर, है ना। चलो और थोड़ा सुलझा लेते हैं। 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इसको इधर कर लेता हूं, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। और थोड़ा ठीक कर लेते हैं, यू स्क्वायर आया इधर, तो यहां क्या बचा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी, n माइनस n प्लस 1। दिखने रहा है, दिखा देता हूं। अब दिख रहा है ना, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो यहां पर 2as इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 2as इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर इंटू 2n माइनस 1 बाय n स्क्वायर आ गया। सही है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इस केस में देखो, इस केस में भी क्या करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as करेंगे, तो यहां 2as वी स्क्वायर की जगह 0 कर दो, v की जगह 0 कर दो, यू स्क्वायर और माइनस 2as की जगह क्या कर दोगे, ns कर दोगे ना। तो इसको इधर ले लो, 2ans इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर के पास में डाल दो इसको,
या भागा भी दे सकते हो, या ऐसा करो ना, दूसरा में पहला से भागा दे दो, दूसरा में पहला से भागा देगा। यहाँ 2ANS है डिवाइडेड बाय 2AS हो जाएगा, 2NS डिवाइड बाय 2AS। और क्या करेंगे, इसमें इसको भागा दोगे तो इसमें इसको भागा दोगे तो खत्म हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा ना, ये पलट जाएगा। समझ में आया? 2AS कैंसिल हो गया तो n बराबर आ गया। आया ना मजा कि नहीं आया? आया। समझ में आया? तब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यही सवाल ले लो। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है ए स्कूटर एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट 4 टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट अल्फा 1 a1 समझो a1 एंड देन रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट a2 4 टाइम t2 एंड कम्स टू रेस्ट। द करेक्ट वैल्यू ऑफ t1 बाय t2 कितना हो जाएगा? ऑप्शन दे दूं? ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है a1 प्लस a2 बाय 2। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है a2 बाय a1। और ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है a1 बाय a2। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय a1। ध्यान से देखो ऑप्शन, क्या कह रहा है? चलो कैसे बनता है देखते हैं। ये स्कूटर है, मान लेते हैं पहले यहां पर है, u बराबर 0 से स्टार्ट करता है और कहता है t1 टाइम में एक्सलरेशन इसका a1 है, a1 एक्सलरेशन है t1 टाइम के लिए, यानी यहां से चलते चलते क्या होगा, यहां आ जाएगा और इसका स्पीड मान लेते हैं यहां पर v हो गया। अब फिर यहां से ब्रेक लगा और ब्रेक लग के और अंत में वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। और यहां से यहां का टाइम कितना ले लिया, t2 ले लिया, यानी यहां से यहां टाइम लिया t1 और यहां से यहां टाइम लिया t2। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, t1 बटा t2 क्या होगा? क्या पूछ रहा था? t1 बाय t2 बराबर व्हाट? अब देखो ये जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ है, कोशिश करके देखो बन जाएगा। यहां से यहां देखो v इज इक्वल टू यू प्लस, ये पता है ये एक्सलरेशन है, पता है ये है एक्सलरेशन, और इधर रिटार्डेशन कितना है पता है, रिटार्डेशन कॉन्सेप्ट सीखो। रिटार्डेशन बराबर है यहां पर a2। रिटार्डेशन अगर a2 है तो इसमें एक्सलरेशन कितना होगा बोलो, -a2। समझ में आया ये सब बात? यानी एक्सलरेशन अगर a1 है और रिटार्डेशन अगर a2 है, तो रिटार्डेशन अगर a2 तो एक्सलरेशन -a2। यस, तो यहां से यहां देखो v बराबर u प्लस at का फॉर्मूला लगाओ। तो देखो a से b जाओ पहले, a टू b, a से b पहले कर लो। v इज इक्वल टू v है न, u इज इक्वल टू 0 है और a इज इक्वल टू a1 है और t इज इक्वल टू t1 है। ये हो गया पहला। आप देखो b से c जाओ, b से c जाओ, b से c जाओगे तो v बराबर 0 दे दोगे, यहां से यहां u ये हो गया, v ये हो गया, तो u की जगह दे दो v, अब प्लस एक्सलरेशन की जगह दे दो -a2 इंटू t1। ये दूसरा हो गया। इसको इधर कर लो, v बराबर a2 इंटू t1। दूसरा नंबर इसको मान लो, t1 बाय t2 निकालना है ना, तो पहला में दूसरा से भागा दे दो। पहला में यहां क्या है, a1 है, a1 t1 है, अब यहां है a2 t2। भागा देने आता है, इसमें इसको पहले रख दिए, अब इसको v बाय v कर देता हूं, v बाय v, ये तो v कैंसिल हो गया। तो t1 बाय t2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये चला गया इधर, ये तो कट गया ना, तो a2 बाय a1 आ गया, ये वाला ऑप्शन। मजा आया पूरा? यस। नेक्स्ट, अगला सवाल को बनाने से पहले सीख लो एक कॉन्सेप्ट, ट्रिक। उस्ताद बनना है ना उस्ताद, तो सीखो ध्यान से। कॉन्सेप्ट देखो क्या है, ये एकदम सुपर हिट ट्रिक है, काम करेगा।
जैसे कि मान लेते हैं कि रोड है, बहुत बढ़िया, इस रोड पर एक गाड़ी जो है ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है यहां से यहां। तो सवाल में बोलेगा कि जब कार या बॉडी या जो भी है s दूरी जाता है तो इसका वेलोसिटी शुरू में अगर u है तो बाद में v हो जा रहा है, यानी s दूरी जब जाता है तो वेलोसिटी u से v बन जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब वो उसके बीच में रहेगा, बीच में मतलब मिडिल में, मिडिल बोले तो ये दूरी s/2 कर देता हूं, तो वहां पर उसका स्पीड कितना होगा। बात समझ में आया? बोलेगा s दूरी जब जाता है तो स्पीड u से v बन जाता है, और जब s/2 यानी बीच में, जब मिड में रहेगा, कहां रहेगा, मिड में रहेगा, तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा ये बताओ। समझ में आया? तो इसका आंसर तुमको पहले रट जाना है, u² प्लस v²/2 का रूट। क्या करना है? रट जाना है, लेकिन समझ के। कैसे हुआ समझ जाओ, ये याद रहेगा ना तो सवाल जल्दी जल्दी बन जाएगा। देखो जेई एंड नीट में इस तरह के सवाल बहुत पसंद है, बराबर पूछते रहता है, इसलिए इस तरह के सवाल को हजम कर जाओ। कैसे हुआ देखो, कैसे हुआ देखो, यहां से यहां गया तो देखो v² हम लोग u² प्लस 2as का फॉर्मूला लगाएंगे, लगा दिए। अब यहां से यहां के लिए लगाओ, ये मान लेते हैं a है और ये मान लेते हैं b है और ये मान लेते हैं c है, तो a से b के लिए मैंने मान लिया कि ये लगाया, तो a टू फॉर्मूला होता है v² u² प्लस 2as। तो देखो a से c के लिए मान लेते हैं ये लगाया, तो a से c। अब देखो a टू b के लिए क्या लगाओगे, a टू b के लिए लगाओगे v² बराबर u² प्लस 2as/2। सही है? अब इसमें देखो as को गायब करना है, क्या करना है, as को गायब हो जाएगा तुरंत। इसको इधर कर लो, पहला से देखो v² माइनस u² बराबर क्या आया, 2as आया। अब दूसरा से देखो v² माइनस u² बराबर क्या आया, 2as/2। काट दो, अब दोनों को दे दो भागा, दे दो, तो यहां क्या बच जाएगा, v² माइनस u² बचेगा, और नीचे में बच जाएगा v² माइनस u², यहां बच जाएगा 2। सही है? 2 बच जाएगा ना, बच गया। तो इसको इधर ले लो v² माइनस u², इसको इधर ले लो 2v² माइनस 2u², इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो v² माइनस u², इसको इधर कर लो 2u² बराबर 2v²। तो यहां क्या बचा, v² प्लस u² बचा इज इक्वल टू v²। ये 2 को उतार लो ना नीचे, स्क्वायर को हटाओगे तो रूट आ जाएगा। तो समझ में आई बात? अगर इसको याद कर लेते हो तो वाकई में बहुत मजा आएगा। तो देखो इस तरह एक सवाल पूछा हुआ है, इसी में ऐसे पूछेगा, एक ट्रेन है, ट्रेन लंबा लंबा ट्रेन है, लंबा लंबा ट्रेन है, तो कहता है ट्रेन का इंजन जब इसको पास करता है ना तो u वेलोसिटी से पास करता है, ठीक है। ट्रेन का पिछला भाग, ट्रेन अगर l दूरी जाएगा तो पिछला भाग ये आ जाएगा, यानी कितना दूरी गया, s दूरी, तो v वेलोसिटी से पास करता है। तो बोलता है कि इसी पोर्शन से ट्रेन का पिछला भाग कितना से पास करेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ये सवाल है हमारे सीट में, क्वेश्चन नंबर 36 है, जेईई मेन में भी पूछा हुआ है 2021 में, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है एन इंजन ऑफ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन passes the signal post with velocity u and the last compartment with velocity v. The velocity with which middle point of the train passes the signal post. ऑप्शन देखो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है v² प्लस u²/2। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है v माइनस u/2। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है v प्लस u/2। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 का रूट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है? बोल रहा है यहां एक सिग्नल पोस्ट है, सिग्नल पोस्ट को उसका इंजन जो है ना यू वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक, और सिग्नल पोस्ट को उसका जो लास्ट कंपार्टमेंट है ना भी वेलोसिटी से जा रहा है। तो कहता है कि मिडिल पॉइंट, बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि यहां से यहां एल दूरी अगर ट्रेन चला जाता है ना, तो एल दूरी मतलब मान लीजिए ट्रेन का लंबाई एल है, ट्रेन का लंबाई एल है, तो इसका मतलब ट्रेन अगर एल दूरी चला जाता है तो वेलोसिटी यू से भी बन जाता है। अब मिडिल पोर्शन पास करेगा मतलब ट्रेन कितना दूरी मूव कर जाएगा? एल बटा 2 दूरी मूव करेगा। तो यहां का वेलोसिटी कितना होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? आ रही है तो आंसर भी तुमको समझ में आ गया होगा। यस, वही आंसर है ए नंबर। वेरी गुड। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 37 खुद से बना लोगे। पता है ये क्वेश्चन तो जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ है, और पता है नीट 1994 में पूछा हुआ है, 1994 लिखा हुआ है। गजब हो गया। यानी जो नीट 1994 में है वो जेईई मेन 2021 में पूछ रहा है ना? मजेदार बात। यस, खुद से बनाओगे। 38 नंबर का क्वेश्चन है। ये तो बहुत मजेदार सवाल है, सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, कोशिश करोगे खुद से करने का। तो अब हम लोग बात करेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस का एंड स्टॉपिंग टाइम। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भी मैं तुमको कुछ जादुई ट्रिक बताता हूं जिससे सवाल छूमंतर हो जाएगा। छूमंतर समझते हो ना? जानते हो स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? ब्रेक लगाने पर रुकने से पहले का डिस्टेंस। यानी कोई कार है, कार में लगाओगे ब्रेक, जैसे देखो ये कार है, बहुत बढ़िया सुंदर सा कार बनाता हूं ना, और कार जा रहा है यू वेलोसिटी से, टी बराबर 0 है यहां पर, और यहां पर मैंने ब्रेक लगाया। क्या किया? ब्रेक लगाया। तो क्या यही रुक जाएगी कार? ना 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 ना, कार तो आगे जाएगी ना। कार मान लेते यहां आके रुकेगी, कार यहां आके रुक जाएगी। यस, तो ब्रेक लगाने पर रुकने से पहले तय की गई दूरी को हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलेंगे। समझ में आया? यस। तो कितना होगा? तो मान लेते हैं रिटार्डेशन जो हुआ ना, रिटार्डेशन बराबर है ए। तो पता है एक्सलरेशन कितना होगा? ये सब पता है। एक्सलरेशन बराबर होगा माइनस ए। फंडा क्लियर है? तो क्या होगा? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as करेंगे कि प्लस 2s करेंगे? ये यहां एक्सलरेशन निगेटिव है ना, तो माइनस लगा दो, ठीक रहेगा। v बराबर क्या कर देंगे? u बराबर u है और v बराबर 0 कर देंगे, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2as। तो यानी 2as बराबर यू स्क्वायर हुआ, यानी s बराबर क्या होगा? यू स्क्वायर बटा 2a हो गया। ये यहां पर रिटार्डेशन है, कांस्टेंट रिटार्डेशन सवाल में बोलेगा। तो ए अगर यहां पर रिटार्डेशन है और वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर का होगा। समझ में आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर का आएगा। सही है। अब सवाल में देखो ट्रिक समझो। बोलेगा यू वेलोसिटी से जब जा रहा था कार, तो रुक गया एस दूरी में, और यही कार अगर हो और बोले कि कार इस बार जा रहा है यू डैश बराबर एन यू स्पीड से, यानी पहले यू से था अब वही कार है एन यू स्पीड से जब जा रहा है, तो अब बताओ क्या होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस? जरा सोच के बताओ। तो क्या उतना ही होगा कि अलग होगा? अलग होगा। तो यहां अगर रुक जाएगा
तो स्टॉपिंग डिस्टेंस मेरा अब क्या होगा, ये होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस। अरे यहां पर जब इनिशियल वेलोसिटी एन था ना, यहां पर ब्रेक लगाया, क्या किया, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो रुकेगा ना, रुकेगा। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या है, सेम है, एक्सेलरेशन बराबर माइनस ए, यानी रिटार्डेशन बराबर ए हुआ। ये सब समझना है। तो इस बार मेरा एस डैश बराबर क्या होगा, उसी प्रकार से यू डैश स्क्वायर बटा 2a हो जाएगा, यानी एस डैश बराबर हो जाएगा एन यू स्क्वायर बटा 2a। समझ रहे हो, यहां लिख देता हूं मैं, एस डैश स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर, यहां हो जाएगा यू स्क्वायर बटा 2a। तो एस डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर बाय 2a मतलब एस न हुआ, तो एन स्क्वायर इंटू एस। अच्छा से समझ लेना, यानी एस डैश जो होगा ना एन स्क्वायर गुना एस हो जाएगा। ठीक से समझना, अगर यू स्पीड से जा रहा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एस है, अगर एन यू स्पीड से जाएगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एन स्क्वायर इंटू एस है। इसको एक बार और समझ लो, ठीक से कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर बना दिया। देखो कार है, यू स्पीड से जा रहा है, यहां ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद स्टॉपिंग डिस्टेंस मेरा ये हो गया। स्टॉपिंग डिस्टेंस यहां पर कितना हो गया, एस हो गया। और इस बार वही कार था, कार कोई दूसरा नहीं है, कार वही है, लेकिन इस बार का स्पीड जो है ना यू डैश बराबर एन यू ले लिया। ठीक, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इस बार बोल रहा है कितना होगा, एस डैश बराबर व्हाट। तो याद करोगे ऐसे, देखो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा बात। तो एस डैश भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू डैश स्क्वायर होगा, तो एस डैश बाय एस बराबर क्या होगा, यू डैश स्क्वायर बाय यू स्क्वायर हो जाएगा, यानी एस डैश बाय एस इज इक्वल टू यू डैश बाय यू का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यानी एस डैश बाय एस बराबर, बाद का स्पीड अगर एन टाइम्स है, शुरू का स्पीड का अगर यू है, बाद में अगर एन यू है, तो स्क्वायर होगा, यू से यू कट गया, यानी एस डैश बाय एस इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी एस डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एस। कुछ कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। जैसे स्क्रीन पर एक सवाल दिया तुमको, ध्यान से देखोगे, कह रहा है कि अगर शुरू में स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 8 मीटर है, यानी 20 मीटर पर सेकंड से कार अगर जा रही है ना तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 8 मीटर है। यहां ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद रुकने का जो दूरी है वो 8 मीटर है। कहता है अगर 60 मीटर पर सेकंड से जाए और अब ब्रेक लग जाए तो अब इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। इससे कितना गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, एक में 24 मीटर, बी में 48 मीटर, सी में 72 मीटर और डी में 96 मीटर। बहुत आसान है। यस, ऐसे समझोगे ना, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर, तो एस डैश बाय एस बराबर यू डैश बाय यू का स्क्वायर। समझ में आता है ना, एस समानुपाती यू स्क्वायर है तो एस डैश भी समानुपाती यू डैश स्क्वायर होगा ना। तो एस डैश बाय एस करेंगे तो यू डैश बाय यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो एस डैश बाय एस इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो, यू डैश बराबर 60 है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और यू बराबर 20 है। तो क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। अब 20 दिया 60, यहाँ 9 हुआ, तो एस डैश बटे एस बराबर, एस डैश बराबर कितना होगा, 9s हो गया, यानी 9 गुना 8, 9 8 72 मीटर। तो एक सवाल बना के देखो, कहां कहां पूछा हुआ है देख लो। देखो ये सवाल नीट 1998 में पूछा हुआ है और जेईई मेन 2018, कितना साल बाद पूछा है, वो भी नीट में पहले और जेईई मेन में बाद में।
क्वेश्चन में बोल रहा है कार मूविंग विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ए ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर इफ द सेम कार इज मूविंग विथ स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। ऑप्शन में है 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर। बनेगा, बन जाएगा। पहले 40 किलोमीटर तो रुक गया 2 मीटर में, 80 किलोमीटर है यानी स्पीड कितना है, डबल है, तो दूरी कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर। समझ में नहीं आया? समझ में आया? नहीं आया? देखो ध्यान से, फिर से देखो, जितना बार देखने का मन है देखो। इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आ गया ना तो एकदम फटाफट बन जाएगा। 40 किलोमीटर पर आवर से जब जा रहा था तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जा रहा है 2 मीटर। कितना हो जा रहा है, 2 मीटर। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब यहां पर ब्रेक लगाया, अब ब्रेक लगाने के बाद ये जो है ना 2 मीटर के बाद जाके रुक जाता है। तो सवाल में बोल रहा है कि कार वही हो, स्पीड डबल हो किलोमीटर पर आवर, तो बताओ उसको रुकने में जो दूरी होगा तय, क्या उतना ही होगा, कितना होगा, रुकने का दूरी कितना होगा, एस डैश। बहुत बढ़िया। अब देखो ना, एस डैश बटा एस बराबर यू डैश स्क्वायर बटा यू हो जाएगा। नहीं, एस डैश बाय एस बराबर 80 बटा 40 स्क्वायर, 2 आ गया, नहीं 2 स्क्वायर यानी हो गया 4। एस डैश बाय एस, दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? सीधा सीधी समझो ना, स्पीड अगर n गुना बढ़ता है तो डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस n स्क्वायर गुना हो जाएगा। यस, यानी स्पीड अगर डबल हुआ तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। पहले 2 था तो अब हो जाएगा 8 मीटर। मजा आया? अब देखो, इसी टॉपिक से नीट 2023 और जेईई मेन 2023 से भी सवाल पूछा हुआ है, इसको खुद से कर लोगे, डीपीपी में भी दिया हुआ है। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।